हम सियासी वर्कर्स हैं, हम भी सियासी वर्कर हैं। सियासी वर्कर्स हैं। एक वाकया हुआ और उस वाकये के बाद हम इकट्ठे हुए अजरबैजान में, और हमारे दिलों में अब कोई मेल नहीं है। रिस्पेक्ट है मेरे दिल में इनके लिए, और बिल्कुल मैं इसको अपने छोटे भाई की तरह समझता हूँ। सबके दिलों से मेल कब निकलेगा? हाँ, सबके दिलों से मेल निकल जाए तो पार्लियामेंट ठीक नहीं हो जाएगी? वैसे निजाम अल्लाह करे निकल जाए सब। नहीं, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, भाई है मेरे। ओके। भेजा इसको बाजवा ने था, इसको बाजवा ने भेजा था क्योंकि बाजवा के साथ इनकी डील 2019 से चल रही थी। और ये बूट कर रहे थे क्या? उसको इमरान खान बूट चाट रहा था क्या? बूट तो चाटता बाजवे क्या कहते हैं ना, बूट वो चाटने को चाटते यहाँ तक पहुंचा है इमरान खान। बूट दूसरों को भाषण दे रहे हैं भागने के। बूट चाट इतना बड़ा बूट चाट नहीं सारी उम्र किया है इमरान खान का पेश है। इमरान खान को नकल है, बूट चाट है इमरान खान। उससे बड़ा तो बूट चाट स्कूल में ही कोई नहीं। जनरल मुशर्रफ से शुरू करके जितने जूते उसने चाटे हैं उसका तो कोई मुझे बताने को मिलता है तो ना मिले। खानदानी बूट चाट है। मरोज साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हार्ड टॉक ना करें। आपके पास आप वकील हैं और बड़ी आपकी क्लाइंटेज है, इमरान खान साहब का केस लड़ रहे हैं आप, लेकिन अगर आप इस शो के अंदर हार्ड टॉक करेंगे तो मामलात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मेरी दोनों से दरख्वास्त है कि आप सिर्फ आर्गूमेंट करें, अपनी सिर्फ आप गुफ्तगू करें, एक दूसरे के साथ लड़ने की या इस तरह हार्ड टॉक करने की कोई जरूरत नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब जो 21 अक्टूबर को लाहौर उतरेंगे तो वो मुजरिम होंगे और उनको जेल जाना चाहिए, या वो एक कौमी लीडर होंगे, हीरो होंगे, क्या होंगे, क्या स्टेटस होगा उनका? कौमी लीडर तो वो है नहीं है, कौमी लीडर तो वो है नहीं। अगर लीडर होता तो भागता नहीं, इधर पाकिस्तान में मौजूद होता। जिस तरह इमरान खान बैठा हुआ है, अफर्स के बावजूद जेल में है, नंबर 1। नंबर 2 बात, किस बुनियाद पे उनको अटकड़ियां न पहनाई जाए? किनको? मियां नवाज शरीफ को। एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हैं तो बस ये कानून से भला हो गया। ये कन्विक्ट है 2 केसेस में, अपील इसकी डिसमिस हो चुकी है। ये न पुलिस के हाथ में न नेब के हाथ में है कि इसको न पकड़े। वो अदालती भगोड़ा है, अदालत से भागा है 4 हफ्ते का बांड देके, और 4 साल गुजारने के बाद एक दिन भेजा तो इमरान खान ने था ना सर, भेजा अदालत ने है। 4 सर इमरान खान साहब ने कैबिनेट में फैसला किया था, भेजा इसको बाजवा ने था, इसको बाजवा ने भेजा था क्योंकि बाजवा के साथ इनकी डील 2019 से चल रही थी। और ये बूट कर रहे थे क्या? उसको इमरान खान बूट चाट रहा था क्या? बूट तो चाटता बाजवे क्या कहते हैं ना, बूट वो चाटने को चाटते यहाँ तक पहुंचा है इमरान खान। दूसरों को भाषण दे रहे हैं भागने के। बूट चाट इतना बड़ा बूट चाट है सारी उम्र किया है इमरान खान का पेश है। इमरान खान को नकल है, बूट चाट है इमरान खान। उससे बड़ा तो बूट चाट स्कूल में ही कोई नहीं। जनरल मुशर्रफ से शुरू करके जितने जूते उसने चाटे हैं उसका तो कोई मुझे बताने को मिलता है तो ना मिले। खानदानी बूट चाट है। मरोज साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हार्ड टॉक ना करें। आपके पास आप वकील हैं और बड़ी आपकी क्लाइंटेज है, इमरान खान साहब का केस लड़ रहे हैं आप, लेकिन अगर आप इस शो के अंदर हार्ड टॉक करेंगे तो मामलात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मेरी दोनों से दरख्वास्त है कि आप सिर्फ आर्गूमेंट करें, अपनी सिर्फ आप गुफ्तगू करें, एक दूसरे के साथ लड़ने की या इस तरह हार्ड टॉक करने की कोई जरूरत नहीं। हम छोटी सी ब्रेक। इरफान साहब ये फरमाइएगा सर, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई बयानी की तब्दीली आ रही है? पहले इमरान खान साहब ने, सारी पार्टी ने कह दिया इमरान खान साहब के खिलाफ पार्टी ने, और उसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब का आपको याद होगा कि 18 सितंबर की जो उनकी तकरीर थी उसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब, फिर उन्होंने कहा कि जनरल फैज हमीद साहब, फिर उन्होंने कहा कि जाजुल हसन साहब। अब पूरी पार्टी जो वो कह रही है कि नहीं जी नहीं, सिर्फ 9 मई और 10 मई तक रहे। क्या तब्दीली आ रही है कोई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो 100% दुरुस्त है। ठीक। अब मियां नवाज शरीफ साहब की जो बात है उसका वजन हर बंदा जो है वो ज़ाहिर नहीं उठा सकता। तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो है वो कोई अफाम तफहीम वाला जो है वो मामला लेके आगे चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ना उस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट किया है और वो आज भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है हमारी। और उन्होंने बयानिया वही है, बयानिया वही है। और देखें, बात ये कोई हमारी इस चीज़ की बात नहीं है कि हमें इक़्तिदार मिल जाए या किसी और को इक़्तिदार मिल जाए, या हम जीत जाए या हम हार जाए। बात ये है कि ये मुल्क इस तरह चल नहीं सकता। ठीक है कि ये तमाशे लगाए जाए, एक 21 और एक 22 ग्रेड का अफसर जो है पूरे मुल्क की तबाही फेर दे, और जो है उसके बाद ये कहा जाए कि जी जो अपना जो है वो उसको भूल जाए। बात ये है कि 9 मई भी अगर गलत है ना तो 9 मई के जिम्मेदार भी वही हैं। शुरू तो उन्होंने ही किया था ना इस सारे मामले को। आरटीएस को बिठाने वाला कौन था, इनको बनाने वाला कौन था? 2018 का जो है वो सारा उसका फॉल बैक है। और उसके बाद इवन ये तो जनरल फैज तो आखिरी दिन तक इनको एडवाइस करते रहे। आखिरी दिन से मतलब कि जो है रिटायरमेंट के बाद भी एडवाइस करते रहे पीटीआई को। ये
काफी एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो एडवाइजर तो थे इनके, क्या कहते हैं मेन, जब वो थे तो ड्यूटी तो बिल्कुल ही करते थे। तो भाई बात ये है कि ये जो है ये तमाशे कब तक चलेंगे इस मुल्क के अंदर। ठीक है, यहाँ तो आप ये मतलब कि अगर ये तमाशे लगाने तो फिर तो देखें इस तरह की हुकूमतों का भी कोई फायदा नहीं होता। ये आप सुन रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का बेनिया दुरुस्त है और आज तक वो इसके ऊपर स्टिक कर रहे हैं, वो आगे पीछे नहीं हटते। बिल्कुल, वो उन्होंने देखे मियां नवाज शरीफ अपने बयान से रिट्रैक्ट कर सकता है, कोई और रिट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने रिट्रैक्ट तो नहीं। लेकिन देखें इसहाक डार साहब को देख लें, वो इस पर बात नहीं करना चाह रहे, वो कहते हैं और कुछ सवाल है तो बताएं। जावेद लतीफ साहब उन्होंने कहा जी नहीं 9 मई और 10 मई पे फोकस करें, हमने कुछ किसी को सजा नहीं देनी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि देखें जो 21 अक्टूबर को आके फैसला करेंगे। खुरम दस्तगीर, तो ये पार्टी के अंदर ये जो लोग हैं पहले उन्होंने कुछ कहा और अब वो अपने बयान से फिर रहे हैं। देखिए मैं तो ज़ाहिर है पार्टी के अंदर बहुत हमारी बड़ी पार्टी है, बहुत सारे लोग ये सोच रखते हैं कि जी हमें जो है वो मुफाहमत के साथ चलना पड़ेगा जो है, लेकिन बात यह है कि हमारे कायद तो मियां नवाज शरीफ साहब है ना, अगर वो उनका फैसला होगा वो ही फाइनल होगा। और बात ये किसी की जात की भी नहीं है, ना ही ये इस बात की जात है कि इक्तदार किसको मिलना है किसको नहीं मिलना, या इलेक्शन जीतना है या हारना है, बात इस मुल्क की है। आप मुझे बताएं ना, आवाम जो आज भूखे मर रहे हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जो सत्यानाश इस मुल्क का 2017 के बाद हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन क्या कहते हैं? कौन है? ये लोग, ये 4 बंदे जिनका नाम उन्होंने लिया, ये जिम्मेदार है इसके। इन्होंने इस मुल्क को यहां तक, ये इस मुल्क को लाने वाले यहां तक, और अब आप कहेंगे जी कोई बात नहीं जी आगे, ये आगे करते करते यहाँ तक मामला है। आपका बयानी है ना, इसमें शायद खान अब्बासी साहब इस बयानी के गेस्ट हैं, मियां शबाशी साहब भी इस बयानी के गेस्ट हैं, तो इसका मतलब पार्टी के अंदर कोई डिवीजन है फिर खौफनाक। देखिए हमारी पार्टी है, कोई रेजिमेंट तो नहीं है ना, हमारी पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, उसमें लोगों के मुख्तलिफ क्या कहते हैं सोच है, हर बंदा अपनी सोच की जो है वो कर सकता है, लेकिन जो बयानिया जो फाइनल से है उसकी तो वो तो मियां नवाज शरीफ साहब। अच्छा, अब आपका भी ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो वो जनरल फैज हमीद साहब, जनरल बाजवा साहब, जस्टिस इजाजुल हसन साहब का एहतसाब करेंगे, वो केस करेंगे इनके ऊपर? देखिए हमने ही किया है ना इस मुल्क के अंदर, आप मुझे बता दें हमारे अलावा अगर किसी ने एहतसाब किया, और एहतसाब भी किया है और उसकी सजा भी भुगती है, तो इस बार भी करेंगे आप? देखिए हम तो जो लोग जिम्मेदार हैं इस मुल्क को यहाँ तक लाने के लिए, उनके खिलाफ जो है वो मतलब उनको माफी नहीं दी जा सकती, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और आप चाहते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कार्रवाई? उन्होंने तो बयान दे दिया ना जो मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया, उसको रिट्रैक्ट नहीं किया तो वो बयान स्टैंड करता है। ठीक, मरूफ साहब ये फरमाइए, मियां नवाज शरीफ साहब जब 21 अक्टूबर को लाहौर उतरेंगे तो वो मुजरिम होंगे और उनको जेल जाना चाहिए, या वो एक कौमी लीडर होंगे, हीरो होंगे, क्या होंगे, क्या स्टेटस होगा उनका? कौमी लीडर तो वो है नहीं, है कौमी लीडर तो वो है नहीं, अगर लीडर होता तो भागता नहीं, इधर पाकिस्तान में मौजूद होता। जिस तरह इमरान खान बैठा हुआ है, अफर्स के बावजूद जेल में है, नंबर 1। नंबर 2 बात, किस बुनियाद पे उनको हथकड़ियां न पहनाई जाए? किनको? मियां नवाज शरीफ को। एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हैं तो बस ये कानून से भला हो गया। ये कन्विक्ट है 2 केसेस में, अपील इसकी डिसमिस हो चुकी है। ये न पुलिस के हाथ में न नेब के हाथ में है कि इसको न पकड़े, वो अदालत ही भगोड़ा है, अदालत से भागे 4 हफ्ते का बांड देके, और 4 साल गुजारने के बाद एक दिन भेजा तो इमरान खान ने था ना सर, भेजा अदालत ने है। 4 सर इमरान खान साहब ने कैबिनेट में फैसला किया था, भेजा इसको बाजवा ने था, इसको बाजवा ने भेजा था, क्योंकि बाजवा के साथ इनकी डील 2019 से चल रही थी। और ये बूट पॉलिश कर रहे थे क्या उसको? इमरान खान बूट चाट रहा था क्या? बूट तो चाटता बाजवे क्या कहते हैं ना, बूट वो चाटने को चाटते यहाँ तक पहुंचा इमरान खान, बूट दूसरों को भाषण दे रहे हैं भागने के। बूट चाट इतना बड़ा बूट चाट नहीं सारी उम्र किया है इमरान खान, पेश है इमरान खान को नकल है, बूट चाट है इमरान खान, उससे बड़ा तो बूट चाट में ही कोई नहीं। जनरल मुशर्रफ से शुरू करके जितने जूते उसने चाटे हैं उसका तो कोई मुझे बताने को मिलता है तो ना मिले। खानदानी बूट चाट है। मरूफ साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हार्ट टॉक ना करें, आपके पास आप वकील हैं और बड़ी आपकी क्लाइंटेज है, इमरान खान साहब का केस लड़ रहे हैं आप, लेकिन अगर आप इस शो के अंदर हार्ट टॉक करेंगे तो मामलात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मेरी दोनों से दरख्वास्त है कि आप सिर्फ आर्गूमेंट करें, अपनी सिर्फ आप गुफ्तगू करें, एक दूसरे के साथ लड़ने की या इस तरह हार्ट टॉक करने की कोई जरूरत नहीं। हम छोटी